बड़े जोशपूर्वक उत्साहपूर्वक 24 देशों में की जा रही है, जिसमें भारत, थाईलैंड, डेनमार्क वो आज गीत प्रस्तुत करेंगे। वो मुझे ताकत देता है। धन्यवादी होकर पिता परमेश्वर के लिए, जो हमें प्रभु के लहू के द्वारा साफ करते हैं और सिद्ध होने में हमारी मदद करते हैं। वो पिता परमेश्वर की महिमा अपनी स्तुति के द्वारा करेंगे। मुझे आशा है कि बहुत सा अनुग्रह जो शब्दों से परे है हमारे अंदर प्रार्थना करता है। 이제 정무대행님께서 족과 꿀이 흐르는 땅 7번째 여호와께서 पास्टर सुचनी प्रचार करेगी, जिसका विषय है जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, 7वां सत्र। 특성해주신 말레이시아 6개 농암 만민교회 감사. मलेशिया मानवीय चर्च के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। 집에서 개인적으로 촬영을 하셨을 텐데요. अपने घरों में उन्होंने इसे फिल्म किया 표정으로 또 아름다운 모습. और आनंद भरे हृदय के साथ उन्होंने परमेश्वर की 강단 헌화 स्तुति की। आपका धन्यवाद। फूलों की भेंटों का मैं परिचय आपको देना चाहती हूँ। 가족입니다. सिनशु छिन के परिवार के द्वारा ये भेंटें दी गई हैं। 딸 푸현진, आ들 푸원빈입니다. 저희 가족은 중국에서 चाइना में हमें मानवीय के बारे में पता चला 본교에 등록하였습니다. और जीवन के वचनों की लालसा से हमने मानवीय चर्च में हिस्सा लिया। हम काफ़ी समस्याओं में थे, मगर पिता परमेश्वर ने स्वर की सच्ची आशा हमें दी, सच्चे जीवन की आशीष दी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पवित्रीकरण के वचन और अग्निमय सामर्थ्य कार्यों के द्वारा मेरे परिवार का विश्वास बढ़ा है। मेरे तमाम परिवार और रिश्तेदारों ने सुसमाचार को ग्रहण किया है। मेरी बेटी सब डिस्ट्रिक्ट लीडर के रूप में सेवा करती हैं और मैं सेल लीडर हूँ। पिता परमेश्वर के लिए धन्यवादी होकर, जिन्होंने नई यरूशलेम की आशा हमें दी है। हमारा दयनीय जीवन एक आनंद भरे जीवन में बदल दिया है। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम भेंटों को अर्पण करते हैं। मिसिस बुकनिमली को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने वचन और प्रार्थना से हमारी अगुवाई की है, और एक्टिंग सीनियर पास्टर को भी, जो संसार भर में मानवीय के सदस्यों की अगुवाई कर रही है, हरी हरी चराइयों में और जल के झरनों में। आपका धन्यवाद। 말씀에 들어가겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, भाइयों और बहनों, पिछले सत्र तक 요단강을 건너 हमने देखा था कि कैसे यरदन को इज़राइलियों ने पार किया और यरूही शहर की दहलीज पर पहुंचे। परमेश्वर की सामर्थ्य ने यरदन नदी का प्रवाह रोक दिया था और वे उससे ऐसे पार निकले मानो सूखी भूमि पर चल रहे हो। परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करते हुए जो उनके साथ थे, उनका मनोबल और भी अधिक बढ़ गया था, जबकि कनानी भय से कांप रहे थे। 떨게 되었습니다. 또 그때 아버지 하나님께서 특별한 일을 उस वक्त परमेश्वर ने कुछ खास करने को उन्हें कहा था। वो था उनका हृदय का खतना, माफ कीजिए, उनका खतना। 닮은 깨끗하고 성결한 마음을 이루어야 하며 그리할 때 खतने के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को बताया कि हमें अपना खतना करना है, अपने आप को साफ करना है, ताकि हम आत्मिक युद्ध को जीत सकें। 흘렀고요. 자, 이렇게 요단강의 वो इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे। 건너고 이제 여리고성이 यरदन की सूखी भूमि से वो आगे निकले और वो यरूही के सामने पहुंच गए थे। परंतु पूरी तरह से कनान को अपने बनाने के लिए अभी भी बहुत सारी चीजों से उन्हें गुजरना था। 범람하는 요단강보다 더욱 और इसके बाद यरूही शहर जीतना और भी कहीं अधिक मुश्किल था। 의 성벽은 और यरूही की जो शहर पनाह थी वो 2 परत की थी, उसे जीतना और भी मुश्किल था। रथ वो इतनी बड़ी थी कि रथ उस पर चल सकते थे, 이스라엘 백성들이 और साथ ही भारी हथियारों से 도무지 공략할 방법이 सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। इजरायलियों के पास अपने दम पर शहर को जीतने का कोई रास्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि वो इस युद्ध में इजरायलियों को जीत दिलाएगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि देख, मैंने उसके राजा और वहाँ के तमाम शूरवीरों समेत उन्हें तेरे हाथों में कर दिया है। 또 그렇게 붙이시고 승리하기 위해 앞서 말씀드린 대로 할례를 명하셨고 이스라엘 युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि वो खतना करें, यद्यपि वो मुश्किल में ही क्यों न थे, परंतु बिना शारीरिक विचारों के इजरायलियों ने आज्ञा पालन किया और अपना खतना किया। 여리고성을 취할 수 있는 세세한 전략까지 और परमेश्वर ने 말씀해 विस्तृत रणनीति 하나님께서 विजयी होने के लिए उन्हें बताई। 이스라엘을 승리로 जब हम 이끄셨는지 देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को विजय की ओर अग्रसर किया, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी संदेश से जीवन और सामर्थ्य प्राप्त करें। 말씀을 듣고 그냥
오늘 은혜 많이 받았어요. जब आप इस संदेश को सुने तो सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे बहुत सा अनुग्रह मिला है या मिलेगा। 하시는데요. 또 다음 편에 예고가 있죠. 저는 지금 증거되는 말씀은 강의자님 सिर्फ ये ना सोचिए कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं जिसका प्रचार मैं आपको कर रही हूँ। ये सीनियर पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित है। आपको याद होगा सीनियर पास्टर ने कैसे इसके बारे में प्रचार किया था और संदेश के अंत में वो मानो अगले सत्र का एक अवलोकन हो, क्योंकि यह सीनियर पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित है। हम आनंद के साथ कनान की इस यात्रा को देख रहे हैं, मगर सिर्फ अनुग्रह पाना बस उतना ही उसका कोई प्रयोग नहीं होगा। परमेश्वर ने यर्दन नदी के प्रवाह को रोक दिया था। परमेश्वर जिसने ये किया वो आपका पिता है। इसलिए जब आप कष्टों में पड़े तो आपको इसी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लेकिन अगर आप सिर्फ संदेश को ऐसे सुनकर छोड़ दें और परमेश्वर पर भरोसा ना करें और अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करें, तो फिर इसका मतलब यह नहीं कि सचमुच आपने अनुग्रह पाया है। जब आप अनुग्रह पाते हैं तो कष्टों में या मुश्किलों के सामने आपको कुड़कुड़ाना रोक देना है, शारीरिक विचारों को छोड़ देना है और उनसे पश्चाताप कर लेना है। आपको परमेश्वर से विनती करनी है कि वो आपको आत्मिक विश्वास दे ताकि किसी भी परिस्थिति से आप पार निकलें। आपको प्रार्थनाएं करनी है। सभाओं में सिर्फ अनुग्रह प्राप्त करना काफी नहीं है। 1 या 2 सप्ताह तक प्रार्थना करना काफी नहीं है। यह सब कुछ नहीं है। अनुग्रह को आपको थामे रखना है। दिन ब दिन आपको प्रार्थना करते रहना है। तब जो चिंताएं होंगी, जो मुश्किलें होंगी, वो दूर हो जाएगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके पास चिंताएं नहीं होती, आपके पास कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हम अपने जीवन में पाते हैं कि हम जैसे प्रार्थना करते हैं हम वैसा जीवन नहीं जीते। इसलिए हर रात हमें निरंतर प्रार्थनाएं करनी है। जब आप ऐसा करें तो आप विजयी हो सकते हैं, अपने कष्टों से पार निकल सकते हैं। आपको अपने आप को इस तरह से चुनौती देनी है। केवल तभी आप इस संदेश को अपने लिए जीवन और ताकत बना सकते हैं। इसीलिए इस संदेश का प्रचार मैं आपको कर रही हूँ। मुझे आशा है कि आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान परमेश्वर के सामर्थ्य से पाएं और तमाम आत्मिक युद्धों में विजयी हो और परमेश्वर को महिमा दें। भाइयों और बहनों, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, गिरोही शहर बहुत ही मजबूत था। इसकी 2 परतों वाली दीवारें थीं, इसीलिए इस पर हमला करना बेहद मुश्किल था। आजकल हम तोपखाने से ही उसे उड़ा सकते थे, लेकिन उस समय बारूद जैसी चीजें उनका आविष्कार ही नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सीधे तौर पर सूचित कर दिया था कि यरीहो को कैसे नष्ट किया जाए। उसने तमाम सिपाहियों, सब लोगों को कहा कि वे एक दिन में एक बार शहर पनाह के चारों ओर चक्कर लगाएं और 6 दिनों तक ऐसा करें और 7वें दिन 7 बार ऐसा करें। ये किस तरह की योजना थी? फिर उन्होंने इसके चारों ओर 하루에 한 바퀴씩 엿새 동안 돌았으니 6바퀴를 돌고 7일째에는 चक्कर लगाया। 6 दिन तो उन्होंने 6 बार उस शहर पनाह की ओर चक्कर लगाया और 7वें दिन भोर से लेकर 7 चक्कर उन्होंने उस शहर पनाह के चारों ओर लगाए। टोटल उन्होंने 13 वहां पर चक्कर लगाए। सीनियर पास्टर के द्वारा सिखाए जाने से पहले 6 दिनों तक तो वो एक बार उसके चारों ओर उन्होंने चक्कर लगाया, परंतु अंतिम दिन उन्होंने 7 बार, 7वें दिन 7 बार उन्होंने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और टोटल 13 बार। मगर इसका मतलब यह नहीं कि 13 का कोई विशेष अर्थ हो। 7 दिन में उन्हें चक्कर लगाना था और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना था। 7 का एक अर्थ होता है। 7 का मतलब सिद्धता होता है, जिसका मतलब है कि हमें संपूर्णता से परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और जैसा हमें कहा गया है वैसा ही करना है। और साथ ही दूसरा राजा की किताब में एलिय्याह ने सेनापति नामान को कहा था कि अगर वो यरदन में 7 बार डुबकी लगाएगा तो वो साफ हो जाएगा, क्योंकि पानी परमेश्वर के वचन को आत्मिक रूप से दर्शाता है और अपने आप को 7 बार डुबकी लगाने का अर्थ है पूर्ण आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन के प्रति। यदि आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर के कार्यों के द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जब इजरायली नगर के चारों ओर कूच कर रहे थे तब 7 याजक मेढ़ों के सींगों की तुरियां ली हुई आगे थे।
그 뒤에는 하나님의 언약궤를 맨 और 사람들이 उनके पीछे 따랐지요. पीछे 그리고 하나님께서는 7일째 날에 성을 7번 돌고 제사장들이 वाचा का 나팔을 संदूक 길게 उठाए हुए लोग उनके पीछे 온 पीछे थे और 백성이 परमेश्वर ने 큰 उनसे कहा 소리로 कि सातवें दिन वे नगर के चारों ओर 7 चक्कर लगाएं और जब याजक नरसिंगे फूंक कर ललकारें तब वे ऊंचे शब्द से जय जयकार करें। जय जयकार करना ऊंचे शब्द में, इसका एक अर्थ है, इसका मतलब है प्रार्थनाओं में पुकारना, जय जयकार करना। निर्गमन से पहले जब लोग परमेश्वर से प्रार्थनाओं में पुकारते थे, परमेश्वर उनकी सुनता था। मिस्र में जब वे दासत्व में थे, वे परमेश्वर के सामने पुकारने लगे, अपने परमेश्वर से पुकारने लगे। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा और उन्हें मिस्र से निकाला। बाइबल के ऐसे बहुत से दृश्य हैं जहां भविष्यद्वक्ता या प्रभु के चेले वो प्रार्थनाओं में पुकारते थे। इससे भी बढ़कर यहाँ तक कि हमारे प्रभु ने भी इतनी प्रार्थना की जहाँ उसका पसीना लहू की बूंदे बन गया था। लाजर को जब उसने पुनर्जीवित किया तो यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर बाहर आ। और जब अंतिम सांसें यीशु ले रहा था तो वो ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा था कि पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूँ। क्रूस पर भी वो ऊंची आवाज में वो पुकारने लगा कि पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूँ। परमेश्वर हमेशा ऊंची आवाज में पुकारने को जोर देता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने नगर के सामने खड़े इस्राएलियों से कहा कि वे ऊंचे शब्द में जय जयकार करें। 6 दिन जब वो चारों ओर शहर बना के चक्कर लगा रहे थे, वे शांति से कर रहे थे, मगर 7वें दिन 7 बार उन्हें चक्कर लगाना था और वो जय जयकार करते हुए ऊंचे शब्द से कर रहे थे, ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। चाहे वे ऊंचे शब्द से जय जयकार क्यों ना करें, तो वो दीवार जिसके कोई कान नहीं वो कैसे ढह सकती थी? क्या वो दीवार जो कुछ वो कह रहे थे सुन सकती थी? बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। वो दीवार सिर्फ उनके ऊंचे शब्द को सुनकर कैसे ढह सकती थी? मगर ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन किया। यह योजना मनुष्य की दृष्टि में मूर्खता लगती थी, मगर इज़राइल ने बिना संदेह की आज्ञा पालन किया। केवल तब ही परमेश्वर ने काम किया, तभी आप उसके कामों का अनुभव कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है जो बड़े बड़े काम करता है, परंतु उसकी सामर्थ्य को उतारने के लिए हमें सिद्ध आज्ञाकारिता को दिखाना है और अपना खतना करना है। इज़राइली उन्होंने ऐसा किया। और परमेश्वर से जब उन्होंने इस तरह की आज्ञा प्राप्त की तो अगले दिन यरूही लोगों ने सचमुच एक अचंभित करने वाला दृश्य देखा। इज़राइल की जब पूरी की पूरी सेना उठकर नगर की ओर बढ़ी तो उन्होंने मान लिया कि वे शीघ्र ही उन पर आक्रमण करेंगे। ये देखकर उन्हें लगा कि इज़राइली जल्दी ही उन पर आक्रमण करने वाले हैं और उन्होंने अपने आप को अत्यधिक सचेत कर दिया। उन्होंने अपने आप को लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार कर दिया। वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जो किया, मेरा मतलब है इज़राइलियों ने जो किया वह बस एक बार परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ शहर के चारों ओर घूमना और अपने शिविर में लौटना था। दूसरे दिन भी वे सभी आए, उन्होंने एक पत्थर भी नहीं मारा, बल्कि चारों ओर घूमकर वो वापस अपनी छावनियों में चले गए। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6वें दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो केवल शहर के चारों ओर घूमकर वापस अपनी छावनियों में चले गए। यरूही लोगों को बिल्कुल भी कोई पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आश्चर्य का तथ्य यह है कि जब इज़राइली उनके शहर के चारों ओर घूम रहे थे, तब भी यरूही के सैनिकों ने एक तीर चलाने की तक हिम्मत नहीं की। इज़राइली लोग शांतिपूर्वक शहर के चारों ओर घूम रहे थे और यरूही सैनिकों ने एक भी तीर नहीं मारा, एक भी पत्थर नहीं मारा। उन्होंने उन पर हमला नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो उन्हें देख रहे थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यरूही के जो सैनिक थे, जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के कार्यों की अफवाहें सुनी थी और वो पहले से ही डर से कांप उठे थे।
지금 공격하면 우리가 대비해야지 하고 있는데 공격은 안 하고 उन्होंने 총을 돌고 있어요. इसराइलियों को जब शहर की ओर आते देखा, चारों ओर घूमते हुए देखा, पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वो फिर डर से कांप उठे थे। 뭐 하고 있는 거지? वो आश्चर्य में थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। 오면서 어떤 행동을 डर से 하지 जब 못하고 वो 있는 거예요. कांप उठे तो वो कुछ नहीं कर पाए। 이스라엘을 통해 वो 역사하신 इसीलिए 하나님의 क्योंकि 그 उन्होंने 기이하고 परमेश्वर 놀라운 के 일을 आश्चर्य 들었기 कर्मों के 때문에 बारे में सुना 점점 था 두려워하고 जो इस्राएलियों के 아버지 द्वारा 하나님께 प्रकट हुए 두려움을 थे। 주신 거예요. इसलिए वे डरे हुए थे। 홍해가 갈라졌다는 소식이 아직도 उन्हें याद था लाल समुद्र का विभाजन जो करीबन 40 वर्ष पहले हुआ था, और अभी हाल ही में उन्होंने यरदन नदी का प्रवाह उनकी आंखों के सामने रुक गया था। उन्होंने सुना था। बेहद निराश होकर, चिंतित होकर वो असहाय थे और वो कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा इजराइल की रणनीति बहुत असामान्य थी। 지금까지 없었던 이상한 지금 행동을 하고 있습니다. ये कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। 그런데 हालांकि इजरायली पूरी तरह से निहत्थे थे, तब भी वे मेढ़ों के सींगों की तुरही लिए हुए साहसपूर्वक चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यरूही के लोग अधिक से अधिक भयभीत हो गए और वो हमला करने का साहस नहीं कर पाए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भय दिया। वे इजराइल के इस रहस्यात्मक कार्य से अत्यधिक भयभीत हो गए थे। वे कुछ नहीं कर पाए बल्कि उन्हें देखते रहे। मगर सातवें दिन थोड़ी सी अलग थी। मेरा मतलब है सातवें दिन जो हुआ वो थोड़ा सा अलग था। इजरायली जल्दी निकल आए और नगर के चारों ओर 7 बार उन्होंने चक्कर लगाया और नरसिंगे के साथ एक लंबा और नरसिंगा फूंका और ऊंचे स्वर में वो ललकारने लगे। और फिर एक बिल्कुल अविश्वसनीय बात हुई। अगर एक बड़ी सेना भी हमला करती तो 2 परत की दीवार को छेदना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन तुरंत ही वह दीवार गिर गई। मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना कीजिए इसकी। मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि कोई फिल्म है, कोई प्राचीन काल की कोई फिल्म है। शहर पनाह का द्वार आसानी से नहीं खुलता था। अगर आप प्राचीन फिल्म में देखें, लोग क्या करते थे? लोग पत्थर मारते थे, वो तीर कमान चलाते थे, कई तरह की विधियां इस्तेमाल करते थे और बड़े बड़े पत्थरों को शहर में मारने के लिए उन्हें किसी विशेष यंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता था। और जब वो बड़े बड़े पत्थर भी मारते थे तब भी शहर पनाह एक बार में ढह नहीं जाती थी। उस शहर पनाह का थोड़ा सा हिस्सा टूट जाता था, इसलिए जो थोड़ा सा हिस्सा टूट जाता था वहां से लोग आकर के हमला करते थे। ये प्राचीन काल की फिल्मों में हुआ करता था। अगर आप ऐतिहासिक हमलों की फिल्में देखें, परंतु यहाँ पर ये इतनी मोटी दीवार जो 2 मीटर बड़ी थी क्षण भर में टूट गई। उन्होंने इजरायलियों ने एक बार भी अपना हाथ उसमें नहीं मारा। ये अविश्वसनीय बात थी जो किसी भी विश्व इतिहास के युद्ध में नहीं पाई जाती है। ऐसी अद्भुत चीज हमने देखा, ये परमेश्वर ने किया इजरायलियों के द्वारा जिनके साथ परमेश्वर था। 요란한 굉음과 함께 먼지가 하늘을 덮을 정도로 치솟으면서 성벽은 한순간에 돌무더기로 변해버렸습니다. जैसे ही लोगों ने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, दीवार तुरंत पत्थरों के ढेर में बदल गई और शहर के ऊपर आकाश में धूल भरी गर्जना और धूल उड़ गई। मलबे की जोरदार चीखों की गूंज चारों ओर से गूंज उठी और इसके सैनिक घबराए और घबराए हुए भाग गए, जबकि शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त स्थिति में था। इजरायलियों के लिए इसे अपने ऊपर, मेरा मतलब इसे अपना बनाना बहुत आसान था। परमेश्वर बहुत महान है, मगर ऐसे महान परमेश्वर के कामों को उतारने के लिए हमें सिद्ध आज्ञाकारिता को दिखाना होता है। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे शहर के चारों ओर चक्कर लगाएं। ये परमेश्वर की एक रणनीति थी। मगर अगर पहली पीढ़ी की हम बात करें, अगर ये दूसरी पीढ़ी भी पहली पीढ़ी की तरह होती तो वो कभी आज्ञा पालन नहीं करते। अगर आपको ये वो संदेश याद होंगे जो आपने सुने हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पहली पीढ़ी थी उन्होंने किस तरह से कार्य किए। अगर वो अभी होते तो वो ये कहते कि क्या हमारे चलने से ये दीवार ढह जाएगी? और अगर परमेश्वर इसे ढा दे तो हम इसमें जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते तो वो कभी भी परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं करते।
परमेश्वर के कार्यों से जो शहर पनाह थी वो ढह गई। ये इतना बड़ा कार्य था और यह कार्य केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से संभव था और यह सिद्ध आज्ञाकारिता के द्वारा भी हुआ जो इस्राएलियों ने दर्शाई थी। वो एकजुट थे यहोशू की बातों को मानने के लिए। वो इस वक्त गंभीर स्थिति में थे। वो शहर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करना ये बहुत गंभीर बात थी। यद्यपि वो सिद्ध आज्ञाकारिता के कामों को क्यों न दर्शाएं। वो गंभीर स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने सिद्ध आज्ञाकारिता दिखाई और परमेश्वर के कामों का अनुभव किया। हमें भी इसे अपने जीवन में लागू करना है। हम भी देखते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से या राष्ट्रीय रूप से मुश्किलों का सामना करते हैं जहां हम पूरी तरह से असह्य होते हैं। जब तक हम स्वर्ग में ना चले जाएं, हम ऐसे क्षणों का सामना करते हैं क्योंकि यह संसार शत्रु दुष्ट के अधिकार में है, क्योंकि अंधकार ज्योति से बैर रखता है। अगर हम ज्योति में निवास करें तो जो बुरे लोग शैतान के वश में होते हैं वो निरंतर आप पर हमला करते हैं। परंतु जब हम ज्योति में निवास करते हैं तो हम भी सुरक्षा में रहते हैं। परंतु कभी कभार हम इस तरह के कष्टों में पड़ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से या राष्ट्रीय स्तर पर। हो सकता है हम असह्य हो जाएं। और ऐसे समय में जिन लोगों की इच्छा मजबूत होती है वो भरपूर प्रयास करते हैं उसे निपटने के लिए, मगर चाहे उनकी इच्छा शक्ति कितनी ही दृढ़ क्यों ना हो, कितने ही वे सक्षम क्यों ना हो, मगर समस्याओं के सामने वो असह्य होते हैं। ऐसी समस्या जिनका हल मनुष्यों की सीमाओं से परे होता है। असहनीय पीड़ा में तड़पने के बाद वे निराश पड़ जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान जो विश्वास रखते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में चिंता करने की कोई बात नहीं होती। लोगों के पास चाहे कितना ही ज्ञान अधिकार क्यों ना हो, समस्या का समाधान नहीं कर पाते। शहर पनाह जो यरूही की है, जब वो इस तरह की समस्या का सामना करते हैं तो कभी कभार हमें भी हो सकता है कि हम भी ऐसी परिस्थिति में हो, मगर परमेश्वर की संतान के पास, जिनके पास विश्वास होता है, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनका मानना है कि मनुष्य द्वारा जो असंभव है परमेश्वर की सामर्थ्य से वो संभव है। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, लाल समुद्र को विभाजित किया, इस्राएली को मिस्र से छुड़ाया, यरदन के प्रवाह को रोक दिया, यरूही को नष्ट किया, तो उसी तरह से वो हमारी भी समस्याओं का समाधान दे सकता है। हमें केवल यह पता करना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और साहसपूर्वक विश्वास से कार्य करना है। विश्वास से हम परमेश्वर के कामों का अनुभव कर सकते हैं, परंतु हमें पता होना चाहिए कि विश्वास कैसे आता है, कैसे हम आत्मिक विश्वास को पा सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, वैसे नहीं होता है। हमारी ओर से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें करनी होती है ताकि आत्मिक विश्वास हम पा सकें। लंबा मसीह जीवन का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास आत्मिक विश्वास है। सिर्फ ये कहना कि मैं विश्वास करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप यरूही शहर पनाह के समान समस्याओं को पार कर सकें। यद्यपि आपको कहा गया है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, यद्यपि आप जानते हैं कि विश्वास से सब कुछ हो सकता है, मगर आपको एहसास करना है कि सच्चा विश्वास क्या है और प्रयास करना है कि ऐसा विश्वास आप पा सकें। और साथ ही यदि परमेश्वर हमें ताकत दे तो हम बहुत सी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन के हर मामलों को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं। बाइबल कहती है कोई रथों पर, कुछ घोड़ों पर घमंड करते हैं, परंतु हम परमेश्वर यहोवा के नाम पर घमंड करते हैं। अर्थात यदि हम केवल हमारे परमेश्वर पर ही भरोसा रखें और संसारिक तरीकों और ज्ञान को शामिल किए बगैर विश्वास से आगे बढ़ते रहें तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा और वो हमेशा हमें जीत की ओर ले जाएगा। इस प्रकार समस्याएं कोई भी क्यों ना हो, हमें मनुष्यों पर, अधिकार पर, ज्ञान या सांसारिक तरीकों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम केवल परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जिम्मेदारी लेगा। वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा और हमें आशीष देगा। ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। मैं चाहती हूँ कि आप उस पर भरोसा रखें और उसकी सुरक्षा में रहें और हमेशा विजयी हो। कृपया इस बात को याद रखें। 여리고성을 무너뜨려라. 이렇게 전략을 주셨으면 할 수 있었을까?
मान लीजिए जो पहली पीढ़ी थी, अगर परमेश्वर उन्हें भी वही रणनीति बताता तो क्या वो आज्ञा पालन करते? 아버지가 하셨지만 우리가 해야 될 몫은 무엇인가 깨달아 가야 할 것입니다. 자, 여리고를 점령한 इस्राएलियों ने 이스라엘 그 성에서 얻은 노획물을 जब यरीहो पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने नगर में कोई भी लूट अकेले में नहीं ली। उन्होंने उन्हें जला दिया और उन्हें परमेश्वर को बलिदान करके अर्पण किया, और उन्होंने तमाम लोगों को, जानवरों को उस नगर में मार डाला परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। 어떤 사람들은 이렇게 모든 것을 진멸하라는 하나님의 명령에 대하여 무서운 하나님이라 शहर की सभी चीजों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर कुछ लोग संदेह करते हैं कि परमेश्वर तो बड़ा डरावना है, क्रूर है। मगर कृपया गलत ना समझें। 땅을 취할 때라든가 이방인들과 전쟁을 하게 될 때 먼저는 전쟁을 선택하게 안 하시고요. 화친할 수 있게 그들에게 청하라라고 말씀을 하세요. 그리고 화친하면 इसराइलियों का जहां जहां भी युद्ध हुआ, सबसे पहले परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा कि वो उनके साथ शांति बनाए, और जब वो शत्रु शांति बनाते थे तो वहां युद्ध नहीं होता था। परमेश्वर ने उन्हें शुरू से ये नहीं कहा था कि वो उन्हें नाश करें। परमेश्वर हमेशा उनसे कहते थे कि कोई ना कोई मार्ग निकालें कि उनके साथ मेल मिलाप हो सके। मगर विशेष रूप से जो कनानी लोग थे, उन्हें यहाँ पर मारे डाले जाने की आज्ञा दी गई। इसका आत्मिक कारण है। आत्मिक कारण को जाने बगैर हम परमेश्वर को गलत समझ सकते हैं, हम परमेश्वर को क्रूर समझ सकते हैं। मुझे माफ कीजिए कि मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रूर परमेश्वर को बता रही हूँ। लेकिन जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते या उसे नहीं जानते, वो लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। इस्राएलियों द्वारा परमेश्वर को नगर की लूट की भेंट को अर्पण करना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अपनी पहली आय या पहला फल परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि लूट वहाँ थी जो उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्राप्त की थी, वो उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को अर्पण की। आमतौर पर जब युद्धों में उन्हें लूट मिलती थी तो वो आपस में उसे बांट लेते थे, मगर यहाँ पर इस वक्त क्योंकि वो चीजें वो थी जो पहली बार उन्हें उस देश में मिली थी, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को समर्पित किया। और यह अनिवार्य भी था उन लोगों के लिए कि वो उस शहर के नगर को, वहां के जानवरों को मार डाले ताकि इस्राएलियों की पवित्रता को बनाए रखें। कनानी निवासी बड़े अधर्म के साथ एक भ्रष्ट जीवन जी रहे थे। व्यभिचार से कई मूर्तियों की पूजा करना, इस तरह की चीजें वहां पर थी। यदि उन्हें इस्राएलियों के साथ रहने के लिए जीवित छोड़ दिया जाता तो इस्राएली पाप और बुराइयों में तब्दील हो जाते और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते। कनानी लोग मूर्ति पूजा करते थे। अगर वो साथ मिलकर रहते तो इजरायली लोग भी उनकी संस्कृति को अपना बना लेते। हम देख सकते हैं इस बात को जब हम इतिहास को देखते हैं। यहाँ तक कि जब मूसा उनके साथ था तब भी इजरायली लोग जब अन्य जातियों के द्वारा आमंत्रित किए गए कि वे वहां पर जाएं, तो वहां पर हम देखते हैं किस तरह की घटना हुई। यद्यपि परमेश्वर ने प्रतिबंध लगाया था मूर्ति पूजा पर, परंतु वो तेजी से अभिलाषा में पड़ गए थे। इसीलिए कि वे पाप और बुराई में ना पड़े कनानियों के द्वारा, परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे तमाम कनानियों को मार डालें। यही वजह थी कि मूसा ने उन्हें बताया था कि देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यही वजह थी कि इस्राएल ने यरीहो को पूरी तरह से नाश किया। अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने इस स्थिति को विस्तार पूर्वक नहीं सीखा है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस संदेश को अपने जीवन में भी लागू करें। हम इस कठिन, इस मुश्किल संसार में जी रहे हैं। हम शारीरिक लोगों के साथ साथ अपना जीवन जी रहे हैं और हमें जागृत रहना है ताकि
हम 그렇지 उनकी 않으면 सांसारिक 세상 가운데 여러분들이 संस्कृति को 쉽게 죄악으로 물들어 갑니다. ग्रहण ना कर लें, अन्यथा हम आसानी से उनके जैसे हो जाएंगे। पिता परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो उन पर दया ना करें। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या है, परंतु ये सचमुच आसान नहीं होता कि हम अपने हृदय को अपने वश में कर सकें। हम इस संसार में रह रहे हैं, हमें मसीह की सुगंध को फैलाना है, मगर अगर हम संसारिक चीजों को अपना बना लें, हमें संसारिक चीजों को ले रहे लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम शारीरिक लोग बन जाएंगे। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम स्वर्ग पर दृष्टि करें, हम इस धरती की चीजों पर आशा ना रखें। इस्राएली लोग जब कनान में गए तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो कनानियों को नाश करें। यहाँ पर आपको गलत नहीं समझना है कि पिता परमेश्वर क्रूर थे, क्योंकि लोगों के अंदर ये क्षमता थी कि वे आसानी से बुराई कर सकते थे। इस्राएलियों के अंदर इस तरह की चीजें थी। हमें अपने आप को संसारिक चीजों से अलग कर लेना है। जब हम ऐसा करें तभी हम ज्योति में निवास कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो चलता है। हमें समझौता नहीं करना चाहिए। उसे जानने से पहले आपका जो जुनून है वो ठंडा पड़ जाता है। 예전에 우리가 함께 대면으로 예배하고 기도할 때 토요일 날 이렇게 밖에 나가서 외식을 했는데 좀 멀리 맛집에 가서 맛있는 걸 먹고 그리고 단열철야를 왔는데 किसी ने इस तरह का अंगीकार किया कि प्रार्थना के समय के दौरान कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने ऐसा अंगीकार किया कि प्रार्थना के समय के दौरान वो चर्च नहीं आए। हम थोड़ा सा समय बाहर खाने पीने में गुजार सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक सुंदर समय गुजार सकते हैं, हम यात्रा कर सकते हैं, परंतु अगर वो चीज़ें आपके आत्मिक जीवन को प्रभावित करें तो हमें फिर उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चलेगा। ये चीज़ें फिर अपने आप में हालांकि पाप नहीं है, परंतु जब वो आपके हृदय को अलग कर देते हैं। मान लीजिए इजरायली लोग अगर कनानियों पर दया करते, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, पिता परमेश्वर ने, कि उन्हें नाश करें। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप राजा शाऊल को देखें, राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए उसे परमेश्वर ने त्याग दिया था। अगर आपको लगता है कि अगर आप संसारिक चीजों से, संसारिक लोगों से जलन रख रहे हैं, आप इस संदेश को अपने ऊपर लागू करें, अपने जीवन में लागू करें, और आपको परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन गुजारना है। 아버지 하나님의 그 뜻을 자세히 알지 못하고 육신의 생각을 동원한 사람들은 가나안 정복 전쟁이 부당하게 यदि हम उनकी बात करें जिन्होंने स्थिति को विस्तार पूर्वक नहीं सीखा है और शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करें, वो कनान को जीतने को एक अन्यायपूर्ण ढंग से देख सकते हैं। वे गलत समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने वहां पहले से रहने वाले कनानियों से भूमि छीन ली और इजरायलियों को दे दी और उन सभी को मारने की आज्ञा दे दी। लेकिन ये विजय युद्ध केवल इजरायलियों को परमेश्वर की आशीष और उन्हें भूमि देने के बारे में नहीं था, यह पापों और बुराइयों में डूबे कनानियों पर उसका धर्मी न्याय भी था। उत्पत्ति 15 अध्याय में एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से ही बता दिया था कि उसकी पीढ़ी कनान में जाएगी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे उस देश को, उसकी संतान को, उसकी पीढ़ियों को सौंपेगा। उसने पहले से कहा था कि इजरायली दासत्व में जाएंगे और फिर कनान को लौट आएंगे, लेकिन वो समय अभी नहीं आया था। और परमेश्वर ने उसका कारण बताया, क्योंकि एमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसे दृश्य हमें मिलते हैं जहाँ पर अपना न्याय उंडेलता है, जब किसी विशेष क्षेत्र में लोग भ्रष्ट हो जाते हैं और अधर्म में डूब जाते हैं। इसका कारण यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें वैसा ही छोड़ देता और उनका न्याय न करता तो उनके अधर्म पूरी दुनिया में एक महामारी के समान फैल जाते और सचमुच मनुष्य जुताई के उसके विधान को गंभीर रूप से बाधित कर सकते थे। इस प्रकार आप सोचिए इस बारे में
हम इस महामारी के मध्य में हैं। 갖고 싶고 취하고 싶은 것이 육의 आप 속성이에요. सोचिए, अगर आप एक संसारिक चीज को लेते हैं तो आप उसके बाद लगातार उन संसारिक चीजों को लेने लग जाते हैं और वो चीजें लोगों में फैल जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तमाम कनानियों को वो मार डालें। संसार आज बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस बात का एहसास कर लेना है। 나가야 될 것입니다. 그래서 인간 경제의 섭리와 역사 속에 하나님은 어떤 지역, 사람들을 통하여서 그 지역과 사람들의 इसीलिए 죄악으로 जब 심히 किसी 물들었을 विशेष 때 क्षेत्र में 바로 लोग बहुत 사람들의 अधिक 죄악이 어느 भ्रष्ट हो गए थे, अपने अधर्म में डूब गए थे, जब उनका पाप किसी विशेष बिंदु पर पहुंच गया था तो परमेश्वर के पास कुछ और चारा नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने उनका न्याय किया। हमें परमेश्वर के ऐसी योजना और ऐसे विधान को, ऐसे प्रावधान को समझना है। इस प्रकार यदि लोगों के अधर्म एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो परमेश्वर उनका न्याय करते हैं अपने न्याय अनुसार। हालांकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर कोई डरावना या क्रूर परमेश्वर है। परमेश्वर सच्ची संतान को पाना चाहता है। परमेश्वर एक अच्छे दाने को प्राप्त करना चाहता है, मगर क्योंकि जो पाप है, 그렇지 않으면 인간 경작을 딱 끝내셔야 되는데요. 아버지의 계획하신 परमेश्वर की 인간 योजना, 경작이 끝까지 가기 위해서는 어쩔 수 परमेश्वर की 없이 योजना 그때그때 यह 심판이 है कि वो 시작하는 6000 वर्षों तक 예를 मनुष्य 들어 जुताई 창세기에 करें। 등장하는 उत्पत्ति में 소돔과 सदोम और 고모라도 अमोरा ने भी 죄악이 पाप और बुराई के 관영하니 चलते 불과 유황의 आग और 심판을 गंधक के द्वारा न्याय का सामना 얼마나 किया। 죄악이 관영했는지 천사장을 보내서 확인할 수 있잖아요. 아니 처음 보는 여인 जब परमेश्वर ने अपने 아름다운 प्रधान दूत को 지금 उस 롯의 शहर 집에 में भेजा, 들어갔는데 그 소돔 그 고모라에 जब प्रधान 있는 दूत उस शहर में 북한의 गया 사람들이 तो वहां के 이 लोग 여인을 지금 내가 취하겠다 하고 있잖아요. 이런 उस 악이 स्वर्ग 어디 दूत को 있습니까? 이런 죄악이 어디 있습니까? लेना चाहते थे। वो इतने बुरे थे, इतने भ्रष्ट थे, 그렇게 바로 알게 하시고 근데 이러한 उनके 영적인 पाप 의미도 इतने अधिक गंभीर थे और वो पाप इस तरह से प्रमाणित हुए। हमने सीनियर पास्टर से विस्तार पूर्वक इसके बारे में सुना है, हमने समझा है। हम जानते हैं कि उस घटना का आत्मिक अर्थ क्या है। 여러분들 이 말씀을 아브라함 하나님의 사람 아브라함의 परंतु जब 책자를 हम 읽으니까 अब्राहम के बारे में पुस्तक को पढ़ते हैं 풀어주시고 तो बड़ी विस्तार 이런 पूर्वक 영적인 깊이 있는 आत्मिक जानकारी उस 말씀이었구나. घटना के बारे में हमें मिलती है। इसीलिए उन तथ्यों को जानकर हमें बड़ा आनंद होता है। हम जानते हैं कि वे कितने भ्रष्ट हो चुके थे। उस घटना से हमें पता चलता है नूह के दिनों में लोगों को इसी कारण से न्याय का सामना करना पड़ा था। उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई था ही नहीं वहां पर। इसी वजह से परमेश्वर ने उनका न्याय किया जब उनके पाप एक विशेष बिंदु तक पहुंच गए थे। ऐतिहासिक रूप से एक प्रसिद्ध शहर जो पंपई है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जो लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं उन्होंने शहर के खंडहरों को देखा होगा। 89 ईस्वी में एक दिन पंपई के निकट स्थित वेसुवियस पर्वत में अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट के बीच पंपई के नागरिक उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो मर गए, नाश हो गए। वो पूरी तरह से वो राख हो गए। यह पूरी तरह से राख के नीचे दब गए। बाद में खुदाई में मिले इसके अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि लोग धार्मिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत भ्रष्ट थे। इसलिए परमेश्वर का न्याय निश्चित था। उन शहरों की तरह ही कनानी भी गंभीर रूप से भ्रष्ट थे और परमेश्वर ने उनका न्याय किया। परंतु हमें परमेश्वर को गलत नहीं समझना है। परमेश्वर तुरंत ही लोगों को नष्ट नहीं करता है क्योंकि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि वो पापी है, बल्कि परमेश्वर उनके विषय में धीरज धरता है जब तक कि उनका भ्रष्ट काम असहनीय बिंदु तक न पहुंच जाएं। योना की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा था कि वो निन्वे को नाश करेगा, मगर जब राजा समेत तमाम लोगों ने, जानवरों ने राख में लौट करके उपवास किया तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन पर दया की और उन्हें क्षमा दी। लंबे समय तक परमेश्वर ने कनानियों को भी बहुत से मौके दिए। ऐसा होने के बावजूद भी कनानी उन्हें अंत तक पश्चाताप नहीं किया और अंत में परमेश्वर का न्याय के द्वारा वो नाश हुए। परमेश्वर जब उनका न्याय कर रहा था तो जो भले हृदय के लोग थे परमेश्वर ने उन्हें अलग कर लिया था। परमेश्वर ने अपनी दया और अपने अनुग्रह के अधीन उन्हें रखा। उनमें से एक वैश्या थी जिसका नाम राहाब था, जिसने इजरायलियों के भेदियों को छिपा रखा था।
라합은 하나님께서 이스라엘을 통해 베푸신 जब राहब 역사들을 ने 들음으로 उन कामों के बारे में 하나님을 सुना जो 믿고 परमेश्वर ने इज़राइल के द्वारा प्रकट 경외하게 किए थे, 되었고 तो वह 이스라엘의 विश्वास करने लगी और उसने परमेश्वर का भय माना। इसलिए उसने इज़राइल के भेदियों को छिपा रखा। वो जासूसों ने यरीहो पर इज़राइल के हमले के दौरान राहब और उसके परिवार को बचाने का वादा किया, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक शर्त रखी थी, और वह शर्त यह थी, जब राहब ने उन्हें खिड़की से बाहर निकालने में मदद की तो उसने लाल रंग की रस्सी का इस्तेमाल किया। राहब को उस लाल रंग की रस्सी को खिड़की में बांधना था। 이스라엘이 지금 여리고성을 무너뜨리고 여리고 그 지역으로 올 때 ताकि 그때 यरीहो के 라합의 ऊपर 집에 जब 이 इज़राइली 부분을 हमला करें, उस समय के लिए राहब को उस लाल रंग की रस्सी को अपनी खिड़की पर बांधना था और उसके परिवार को उस लाल रंग के तार से बने हुए घर में रहना था। अगर वो उस लाल रंग जिसमें लाल रंग की रस्सी बंधी हुई है खिड़की में, अगर वो उसका परिवार उस घर में नहीं रहता तो वो बचाए नहीं जा सकते थे। ये उनके लिए शर्त थी कि वो उस घर में रहे जहाँ पर लाल रंग की रस्सी खिड़की में बांधी हुई है। ऐसे युद्ध में सुरक्षा के लिए उन्हें इस शर्त को मानना था, जबकि इस्राएलियों ने बहुत से लोगों को वहाँ पर मार डाला। जब वो शहर में गए, जब उन्होंने बहुत से लोगों को शहर में मार डाला, वो हर व्यक्ति को नहीं देख सकते थे कि कहीं वो राहब का परिवार है, कहीं वो राहब तो नहीं। वो हर व्यक्ति को इस तरह से नहीं पहचान सकते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की शर्त उन्हें दी थी। निर्गमन के दौरान जब पहिलौठों की मृत्यु हुई, उस मृत्यु से बचने के लिए भी इसी प्रकार की एक शर्त इजरायलियों को दी गई थी। इजरायलियों के पास संरक्षित होने के लिए उन्हें इस शर्त का पालन करना था ताकि पहिलौठों की मृत्यु उन पर ना आए। परमेश्वर ने इस तरह की शर्त उस वक्त भी उन्हें दी थी। अगर वो शर्त को मानते तो परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देता, और वो शर्त यह थी कि उन्हें मेमने के लहू को अपने चौखटों पर लगाना था, और उन्हें आज्ञा थी कि वो बाहर ना निकलें। और इसमें आत्मिक सिद्धांत पाया जाता है कि परमेश्वर की संतान को कैसे संसारिक आपदाओं से सुरक्षित रहना है। आजकल के दिनों में संसार पापों और बुराइयों में घोर अंधकार में डूबा हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, सभी प्रकार की आपदाएं और विकराल होती जा रही हैं। अनगिनत लोग युद्ध, अकाल, भूकंप, तूफान, बाढ़, बीमारियों से पीड़ित है और अपनी जान को गंवाते हैं। परंतु जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, वे हमारे प्रभु मेमने के बहुमूल्य लहू के कार्य के द्वारा विपत्ति से सुरक्षित हो सकते हैं। मगर शर्त यह है कि उसके कीमती लहू में उन्हें निवास करना है, अर्थात जो उसके बहुमूल्य लहू में रहते हैं, प्रभु, सत्य और परमेश्वर के वचन में सुरक्षित रहते हैं, यानी कि उसके बहुमूल्य लहू में, यानी कि प्रभु में, सत्य में और परमेश्वर के वचन में वो लोग सुरक्षित रहते हैं। जिस तरह से इजरायलियों ने इस संसार में कितनी ही तरह की आपदाएं क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की सीमाओं के भीतर है तो हम सुरक्षित रहते हैं, ये पिता परमेश्वर ने कहा है। जिस तरह से इजरायलियों ने अपने दरवाजों के चौखटों पर लहू लगाया और दरवाजे से बाहर नहीं निकले, और राहब का परिवार लाल रंग की रस्सी से चिन्हित घर के अंदर ही रहे, उसी तरह से हमें भी पापों और बुराइयों से भरी इस दुनिया में नहीं जाना चाहिए। केवल तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। बाइबल कहती है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें बना रहता है और वह उसमें। इसी से हम जानते हैं कि वह हम में है, अर्थात उस आत्मा के द्वारा जिसे उसने हमें दिया है। जब आप प्रभु में रहते हैं, उसके बहुमूल्य में, लहू में निवास करते हैं, तो आप उसमें बने रहते हैं और वह आप में बना रहता है। इसलिए आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। व्याख्या करने के लिए, चाहे आप कितनी ही बार क्यों ना कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, जब तक आप उसकी आज्ञाओं को ना माने, उसमें निवास ना करें, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। आज जबकि लोग प्रभु पर विश्वास का दावा करते हैं, मगर उनमें से बहुत से हैं जो सब तमाम प्रकार की आपदाओं, परीक्षाओं और क्लेशों से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वे इस बात को नहीं जानते हैं। यदि आप में से कोई किसी परीक्षण, क्लेश या विपत्ति से पीड़ित है, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कम से कम अब से परमेश्वर के वचन का पालन करें। यदि आप ज्योति में निवास करें तो परमेश्वर आपको
आपदा का सामना करने से बचाए रखता है। मैं प्रभु के नाम से विनती करती हूँ कि आप सभी हमेशा मेमने अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण उसकी सुरक्षा में आनंद लें, जिसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। कोई भी कष्ट आपके पास क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इसकी एक शर्त है, आपको उसके बहुमूल्य लहू में निवास करना है, सत्य में निवास करना है। जिसका मतलब है कि हमारे पास पाप की दीवार नहीं होनी चाहिए। यदि हम सत्य में निवास करें तो हम संसार में नहीं पड़ सकते हैं। आप आराधनाओं में शामिल होते हैं, प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं, लेकिन संसार में जाकर आप लोगों से लड़ते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर के या उसके बहुमूल्य लहू में निवास कर रहे हैं। आपको मेमने के लहू को अपने द्वार फाटकों पर लगाना है और अंदर ही रहना है। लेकिन अगर आप उसे बाहर जाएं तो आप सुरक्षा में नहीं रह सकते। हम परमेश्वर की महान सामर्थ्य के बारे में जानते हैं। हमें उसमें निवास करना है, हमें उससे बाहर नहीं निकलना है। शत्रु दुष्ट हमारे साथ कोई गड़बड़ी करे, हमें ऐसा नहीं करने देना है जिसकी वजह से हम बीमार पड़े, कष्ट में पड़े। परंतु परमेश्वर हमें समाधान देता है। हमें पश्चाताप करना है, अपने मार्गों से मन फिराना है, उसके बहुमूल्य लहू में निवास करना है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग ऐसा ही करें। कनान के विजय के संबंध में एक और चौंकाने वाली घटना है। जब यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यिरोही को पाप और बुराई में जो पूरी तरह से डूब गए थे, जब उन्हें नाश कर दिया तो उसने शपथ के साथ एक घोषणा की कि शहर का पुनः निर्माण कभी नहीं किया जाएगा। बाइबल कहती है, तब यीशु ने उनसे कहा और यह कहकर शपथ खाई कि जो पुरुष उठकर इस नगर को दृढ़ करेगा जैसे कि लिखा है, वह यहोवा के सामने शापित है। वह उसके पहलौठे के खो जाने पर उसकी नींव डालें और उसके छोटे पुत्र के खोने पर उसके फाटकों को खड़ा करें। हम देखते हैं कि कितनी भयानक बात थी। और पहले राजा 16 अध्याय 34 पद में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उसकी बातों को दृढ़ किया। उसके दिनों में बेतेल वासी हियेल ने यिरोही को फिर बनाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। यहोशू पहले से इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि वो शहर फिर से निर्मित नहीं किया जाएगा, उसका पुनः निर्माण नहीं किया जाएगा। बाइबल में लिखा है, उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तो उसका लहुरा पुत्र सगू मर गया। तब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलाया था। ये यहोशू की इस शपथ के 500 वर्षों के बाद हुआ था। ये बताता है कि प्रभु का दास जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर उसे सुनिश्चित करता है। परमेश्वर अपने दास के बातों को कभी नहीं भूलता। जिसके साथ परमेश्वर रहता है, परमेश्वर निश्चित रूप से उसे पूरा करता है। यिरोही को अधिकार में लेने के बाद इस्राएल देश की ओर चल पड़े, जो कि उनका अगला टारगेट था। उस शहर में जब भेदिए भेजे गए तो भेदियों ने बताया कि सारे के सारे लोगों को वो जाने ना दें, केवल 2 या 3 हजार लोगों को शहर में जाना है, देश में जाना है। सभी लोगों को उन पर हमला नहीं कराना है। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा देश यिरोही को हराने के बाद उन्हें लगा कि जो कि एक छोटा शहर है, उसे जीतना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उन्हें एहसास करना चाहिए था कि यिरोही वो इसीलिए जीते क्योंकि वहां पर परमेश्वर उनके साथ था। वो परमेश्वर के सामर्थ्य से जीते थे, अपनी सामर्थ्य से नहीं। लेकिन देश में उसे जीतने के लिए उन्हें मनुष्यों के विचारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था या अपने दम पर कुछ नहीं सोचना चाहिए था। उन्हें परमेश्वर के काम पर निर्भर रहना चाहिए था। उन्हें ऐसे लगा कि वो तो इतने मजबूत है कि छोटे से उस शहर को, देश को वो अपने अधिकार में ले पाएंगे। और उन जासूसों के सुझाव के अनुसार 3000 मनुष्य शहर में हमला करने गए
और उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। न केवल उन्होंने लड़ाई में हार पाई, बल्कि उनमें से 36 की मृत्यु भी हो गई, जो कि एक चौंकाने वाली बात थी। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ होंगे और वे निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे, लेकिन उस छोटे से शहर पर कब्जा न कर पाने के कारण वे हताहत हो गए। वो क्या कर सकते थे इस बारे में? यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह तथ्य कि परमेश्वर उनके साथ नहीं था, ये गंभीर समस्या थी। इसलिए बाइबल कहती है कि लोगों के हृदय पिघलकर जल के से बन गए। और इस भयानक हार के कारण यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा और उसने तमाम इजरायलियों और पुर्नियों के साथ परमेश्वर से विनती करता रहा। इस पर परमेश्वर ने क्या प्रतिक्रिया दी? परमेश्वर ने इन लोगों के साथ क्या गलत किया था? मेरा मतलब है, इन लोगों ने परमेश्वर के साथ क्या गलत किया था? यरीहो पर तो उन्होंने विजय प्राप्त की, मगर ए शहर पर वो पराजित हो गए। इसके बारे में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगी। लोग कहते हैं कि कभी कभार जीतते हैं, कभी कभार हारते हैं, मगर लोग कहते हैं कि कभी कभार जीत होती है, कभी कभार हार होती है, मगर इसका एक साफ साफ आत्मिक कारण है। बाइबल कहती है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं युद्ध की तैयारी के लिए, युद्ध की जीत के लिए, लेकिन जो विजय है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करती है। हमें भी विश्वास से तैयारी करनी है, लेकिन जो उसका नतीजा है पूरी तरह से है। इसलिए विश्वास से हमें चीजों को उसके हाथों में सौंपना है। आपको इस वचन को अपने तरीके से नहीं स्वीकारना है, अपने तरीके से ग्रहण नहीं करना है। मेरा मतलब है, ये जानते हुए कि परमेश्वर अपने वचन को जैसे न कैसे पूरा करेगा, इसीलिए आपको सिर्फ पीछे बैठकर चुपचाप रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय का खतना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, उसे प्रसन्न करें और अपने जीवन में उस काम को करते रहें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इंतजार भी करना है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करें। हमारे लिए जो काम है वो काम यह है, वो काम ये नहीं कि हम शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करें, बल्कि बेशर्ते हम आज्ञा पालन करें, तभी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। जब हम परमेश्वर को चीजों को सौंपते हैं और हम खुद कुछ ना करें, तो यह परमेश्वर को चीजों को सौंपना नहीं होता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब इजराइल के साथ था तो इजरायली लोग यरीहो के उतने बड़े शहर को क्षण भर में अपना बना पाए, लेकिन परमेश्वर के बगैर वो छोटे से शहर ए को भी अपना नहीं बना पाए। ये सिर्फ इजराइल के इतिहास का मामला ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर मामले में आज यही लागू होता है। हमारी समस्याएं चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मगर परमेश्वर किसी भी बात को संभव बना सकता है। क्या समस्या है आपके पास? क्या मुश्किलें हैं आपके पास? मैं आपसे विनती करती हूँ कि केवल और केवल परमेश्वर पर आप चीजों को सौंपें और उससे ताकत पाएं। परमेश्वर के हाथों में चीजों को सौंपने के लिए हमें परमेश्वर के हृदय के समान बनकर उभरना है। परमेश्वर के हृदय के समान बनकर उभरना वो है अंधकार को दूर करना। लेकिन मान लीजिए आप अपने हृदय का खतना नहीं करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मैं इस तरह की मुश्किल में हूँ। अगर ऐसा है, यदि आप पापों को दूर ना करें, यदि आप पाप की दीवार को नाश ना करें, यदि आप अपनी पाप की दीवार को ना माने, निरंतर पश्चाताप ना करें, तो फिर उसकी मदद का आनंद आप नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मगर वो पापी को नहीं सुनता, वो एक पापी की प्रार्थना नहीं उत्तर देता। इसीलिए इस्राएली ए शहर के युद्ध में हार गए थे। चाहे आप कितनी ही बार क्यों ना कहें कि मैं आपके महान सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ, परंतु यदि परमेश्वर आत्मिक विश्वास आपको ना दे, तो उसकी वजह है कि आप अंधकार में रहते हैं। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। पहले यूहन्ना के ऊपर जो प्रचार किए जा रहे हैं, उन प्रचारों के द्वारा
그것은 वो जो अपने 하나님을 भाइयों से प्रेम रखते हैं वो 하나님의 परमेश्वर की 말씀을 संतान है। 여러분들의 अगर हम दूसरों से प्रेम 형제를 ना रखें 사랑하지 아니하면 어둠의 तो शत्रु दुष्ट की वे संतान है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को नहीं ताकत देता है जो शत्रु की संतान है। इसलिए आपको कारण ढूंढना है कि क्यों परमेश्वर आपकी मदद नहीं करता, क्यों निरंतर बार बार आप आजमाइशों का सामना करते हैं। आपको इसका मूल कारण ढूंढना है और आपको अपने आत्मिक जीवन को बदल देना है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमेशा पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की आवाज़ और उसकी अगुवाई को सुन करके परमेश्वर की इच्छा को साफ रूप से समझें। आप मनुष्य के विचारों और तरीकों पर जोर ना दें। यदि आप केवल उसकी इच्छा का पालन करें तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपकी हृदय की इच्छाएं पूरी होगी। आप उसकी आवाज़ को कैसे साफ रूप से सुन सकते हैं? हमें उत्साही प्रार्थनाएं करनी है। आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रार्थना नहीं करते हो। आप लोगों को अपने घरों में हो सकता है प्रार्थना करना मुश्किल लगे, लेकिन इस शारीरिक विचार को आपको नाश करना है। आशा से प्रार्थना करना है, चाहे अपने घर पर ही क्यों ना हो, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को उतार सकूं। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैं चर्च नहीं जा रहा, मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। महामारी के दौरान हमें अपने घरों में प्रार्थना करनी है। दानियेल ने कैसे प्रार्थना की थी? अपने घर में भी जब आप प्रार्थना करते हैं, आप जिसे इनको ऑन करके प्रार्थना कर सकते हैं। हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए कि हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए कि मिसेस बोगनिमले वो मदद करती है। इसलिए हमें अपने आप को प्रार्थनाओं में समर्पित करना है। लेकिन अगर आप शिकायत करते रहें, कृपया ये ना कहें कि अकेले प्रार्थना करना अपने घर पर मुश्किल है। ऐसा ना कहें, बल्कि आपको धन्यवाद देना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अंगीकार कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे ताकत दीजिए, और आपको उसकी सामर्थ्य को उतारना है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, मदद के लिए आपकी गुहार को सुनता है। 행복하고 기쁘게 기도하는 이제는 스스로 할 수 있는 자발적인 신앙생활을 가집시다. 그렇게 불같이 기도하며 हमें इस तरह से उत्साहपूर्वक प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। 어떠한 일들과 문제에도 आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। 아버지의 인도하심에 따라 이루어 가시기를 바랍니다. कुछ लोग कहते हैं, 음성 듣고 싶은데 잘 모르겠어요 하시면 진리대로 행해 나가는 삶을 사시면 돼요. मेरा मतलब है जब आप चिंता में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप उन्हें दूर कर सकते हैं और आप अंगीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह से आप पवित्र आत्मा की आवाज़ का पालन कर सकते हैं। तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आपके जीवन के हर कदम पर। इसलिए आपको सचेत रहना है प्रार्थनाओं में और पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करना है उसकी स्पष्ट आवाज को सुनने के द्वारा। यदि आप केवल उसकी इच्छा का पालन करते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी हृदय की इच्छाएं पूरी होगी, जैसे कि यरीहो की मोटी दीवार पल भर में ढह गई थी। यह हमारे चर्च के मुद्दों के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने पर भी लागू होता है। जब हम परमेश्वर के प्रावधान की पूर्ति के लिए एक बड़ी योजना बनाते हैं या जब हम अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए निर्णय लेते हैं, यदि हम हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तो परमेश्वर जिम्मेदारी का परिणाम, मेरा मतलब है परिणाम की जिम्मेदारी लेता है। हम अभी चर्च के लिए एक बड़ी योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए हम एक दूसरे भवन में स्थानांतरित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि हम ग्रैंड सेंचुरी का निर्माण कार्य पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले असल में अगर मैं अपनी बात करूं, मैं नए भवन में नहीं जाना चाहती हूं, क्योंकि जबकि सीनियर पास्टर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मैं सीनियर पास्टर के साथ शुरू करना चाहती हूँ। परंतु इस वक्त एक ऐसी स्थिति में हम हैं कि हमें नए भवन में जाना ही है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो मैंने एहसास किया है कि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना कदम यरदन में रखें। वो हमसे कह रहा है कि शहर के चारों ओर चक्कर लगाएं। जब हम चरवाहे के क्षेत्र में थे सब कुछ समृद्ध था। सीनियर पास्टर ने सब कुछ किया और कुछ भी हमने नहीं किया था। परंतु
이제 특별히 이제 저를부터 मेरा मतलब है 시작해서 우리 अब 건축위원들, आजकल के दिनों 앞서가는 में 일꾼들이 मुझ 책임을 지고 समेत 이 성전 चर्च के 이전을 위해 कार्यकर्ता 기도하고 금식하고 매어 달립니다. वो 우리 성도님들도 परमेश्वर को 같은 प्रार्थनाओं में थामे हुए 마음이셔야겠죠. हैं। 그렇게 기도하고 मैं 계시리라 जानती हूँ कि तमाम चर्च के 생각합니다마는 सदस्य भी 이렇게 ऐसा ही कर रहे 우리가 हैं। हमें 발걸음을 विश्वास से 옮겨야 करना 할 है। 때입니다. 혹간 줄어들 수도 있고 जब हम नए भवन में 좀 जाते हैं, 거리가 당연히 이제 장소와 거리는 바뀌게 되죠. वो भवन इससे 이런 छोटा 상황 हो 속에 सकता है। 내 편리를 따라 एक 불평하고 अलग जगह में हम 원망하지 हो 않을까? सकते हैं, लेकिन अगर आप 부모님이 शिकायत करें, 아버지의 뜻을 हमें 바라고 शिकायत नहीं करनी 기다리고 चाहिए, बल्कि 기뻐하고 हमें परमेश्वर की 감사하고 इच्छा को खोजना है और धन्यवाद देना है। 우리는 이제 뭐 광야의 연단이라 말할 건 없지만 혹여 그런 हालांकि 의미에서 ऐसा नहीं 기뻐하고 है कि 감사하면 그 연단은 금방 끝나는 것인데요. 우리가 मेरा 연단이 मतलब है 아니라 도리어 चाहे हम आजमाइशों में क्यों ना हो, 더 내실을 갖추는 시간. 이 성전 이전을 통해서 हमें धन्यवाद 우리가 देना 다 है। 한 마음 한 뜻이 되어지는 시간. 이와 같이 모든 इस 시간에서 वक्त ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं जब हमें एकजुट हो जाना है। 꿈과 소망으로 새롭게 도약할 수 있는 이러한 हम 시간으로 कोशिश 성전 कर रहे 이전을 हैं 위해 기도하고 있습니다. एक नई 이렇게 उड़ान हम 우리가 भरें। 알지 못하는 뜻이라 할지라도 우리는 막막할지라도 아버지 앞에 믿음으로 기도하면 चाहे 아버지는 हम 그 परमेश्वर की इच्छा 길을 नहीं भी 제시해 जानते हो, 주시고 अगर हम 인도해 विश्वास से 주십니다. प्रार्थना करें तो 이렇게 परमेश्वर हमें मार्ग 약속을 दिखाएगा और 일꾼들이 हमारी अगुवाई 함께 करेगा। 믿음으로 순종해 주셔서 감사하고 또 이후에 진행되는 मैं चर्च 모든 के 일들에 सदस्यों को 대하여서 धन्यवाद देती हूँ कि विश्वास से आप आज्ञा पालन कर रहे हैं, और तमाम चर्च के सदस्यों से भी मैं विनती करती हूँ कि आप सकारात्मक विचार रखें, आत्मिक विचार रखें 영의 생각으로 함께 고백하며 और विश्वास का अंगीकार करें 아버지의 우리를 향하신 뜻들을 멋지고 और 아름답게 परमेश्वर की 이루어 इच्छा को 나갈 수 खोजें। 있는 모든 성도님들이 되어야 할 परंतु 것입니다. 그런데 하나님의 큰 일들을 이루기 위해 또 여러분들도 삶에 있어서 아주 중차대한 일들을 आप गंभीर 만날 क्षणों 때에 का सामना कर 하나님의 सकते हैं। 도우심을 आप 받고 성령의 음성을 महत्वपूर्ण 밝히 क्षणों का 받을 수 सामना 있는 कर सकते 방법을 हैं। 당의자님께서 आपके 이렇게 लिए कि 설명해 आप आत्मा की आवाज 주셨는데요. सुनो, 바로 금식과 기도입니다. उसका भेद है 그래서 प्रार्थना 큰 और 일들을 उपवास। 방향을 잡아갈 때는 일꾼들이 금식하며 विशेष रूप से 아버지의 도우심을 성령의 인도를 받아야 하고 बड़े 여러분들이 불같은 परिमाण पर 기도를 अगर हम 통해 चर्च के लिए 그런 योजना 아버지 बना 뜻을 रहे हैं तो 이루어야 चर्च को 하지요. उपवास करना चाहिए, प्रार्थना 앞서가는 करनी 일꾼들이 चाहिए। 그렇게 아버지 앞에 메어 달려주셔서 और मुझे लगता है कि 감사하고요. चर्च के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे 이제 हैं। 우리에게 바라시는 परमेश्वर जो 범람한 हमसे चाहता है 요단강에 वो 발을 यह 내디디라 하시는 그 행함은 무엇일까? 나는 그것이 무엇일까? 가까이 있는 성전 이전을 향하여서 나는 어떻게 행해야 할까? हम 어떤 आगे 마음으로 बढ़े, हमें 기도해야 ढूंढना है 할까? कि हमें क्या करना है। 라고 하는 것을 영적으로 깨우쳐 보시고 기도하여 हमें आत्मिक 아버지가 जागृति को पाना 우리에게 है। 기대하시는 바를 더 온전한 믿음으로 받을 수 있기를 부탁드립니다. 이렇게 여러분의 삶의 모든 것을 전지전능하시고 위대한 일을 이루시는 하나님이 내 पिता 아버지가 परमेश्वर 되셔서 सर्वशक्तिमान 내 है, वो 작고 हमारे पिता 큰 है, 일을 वो हमारी 앞장서 समस्याओं को 해결하여 सुलझाता 주시고 है। 또한 이 재단을 앞장서 이끌어 주셔서 아버지의 큰 영광을 이루게 하실 일들을 바라며 मुझे आशा है कि आप 믿음으로 सब 행군하는 모든 성도님들이 되시길 विश्वास से आगे 부탁드립니다. बढ़े। 그러므로 사랑하는 성도님들은 범사에 먼저 하나님의 뜻을 इसलिए जो 알고 आपको करना है वो यह हो कि परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है, आज्ञा पालन करना है। 여러분의 영적인 싸움을 주관하시고 मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सीधे रूप से आपकी आत्मिक युद्धों में हस्तक्षेप करें, और जब तक आप नई यरूशलेम में प्रवेश ना करें तब तक हमेशा आपको विजय प्रदान करें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 놀라운 역사를 아버지 전하였습니다. 아버지 하나님의 말씀에 그대로 순종한 이스라엘의 백성들은 아버지 하나님의 크고 놀라운 일들을 보았습니다. 손 하나 되지 않고 그 성을 열세 바퀴를 돌고 소리를 지를 때에 아버지 하나님께서 그 철옹성과 같았던 여리고 성을 순간에 무너뜨리셨고, 그로 인하여 여리고 그 성을 그 거민들을 죽이고 여리고 성을 쉽게 취할 수 있었습니다. 아버지는 이런 위대하신 분입니다. 우리 모든 성도님들이 이 아버지 하나님을 믿고 의뢰하여 그 하나님의 공간 안에 있게 하시고 그 역사, 그 능력을 체험할 수 있도록 행하는 믿음의 장수들로 나오게 하옵소서. 이 재단에서 우리가 이루어야 될 요단강을 건너는 일, 여리고성을 취하는 일은 어떠한 것이며 우리 성도님들 앞에 놓여있는 여리고성은 무엇인가 생각하되, 그러나 그 일을 해결하실 아버지 하나님을 전적으로 의지하며 나아가는 복된 믿음의 성도님들로 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. ये समय होगा बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기를 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें
जो इस वक्त इस प्रार्थना को प्राप्त कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। सुरक्षा दीजिए उन्हें सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और निम्न रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम प्रकार के सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और दिमागी दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। वे उठे, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। अब गर्भधारण की आशीष प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, वे सब बातों में भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मन संसारिक चीजों से दूर रखें और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। जीवित परमेश्वर की गवाही वो ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।